नमस्कार, मैं हूं पीहू और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। तियानजिन की भीड़ भरी गलियां और एससीओ के रोशनी भरे मंच के बीच में उस रात एक छोटा सा क्षण जो इतिहास की दिशा बदलते हुए प्रतीत हुआ। दो राष्ट्र अध्यक्षों की एकांत बातचीत हुई, वो भी एक गाड़ी में 45 मिनट के लिए। और फिर आई एक बड़ी खबर सैकड़ों किलोमीटर दूर ढाका के एक होटल के कमरे से, जहां एक अमेरिकी अधिकारी की अचानक मृत्यु हो जाती है। आधिकारिक बयानों में तो इस अमेरिकी अधिकारी की मौत का कारण प्राकृतिक बताया जा रहा है, वहीं सोशल मीडिया के तमाम चैनल, मीडिया और कई साइटों पर इसको लेकर दावे उठ गए कि यह सिर्फ मुलाकात नहीं बल्कि हत्या की साजिश थी, विदेशी खुफिया हस्तक्षेप था और एक सुलेखित ऑपरेशन था जिसे कथित तौर पर भारत और रूस की दोस्ती और सूझबूझ के चलते टाल दिया गया। और वो भी ऐसे समय में जहां दावों की तेज रफ्तार खबरों से पहले ही हवा में दौड़ जाती है। अब क्या ये सिर्फ एक कहानी है या सच में किसी बड़े खेल का पर्दाफाश हो रहा है? आइए जानते हैं। दरअसल अमेरिका और उसकी खुफिया सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA दुनिया भर में अपने कुख्यात कारनामों के लिए जानी जाती है और ये एजेंसी शासन विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने, नागरिक विद्रोहों को भड़काने, वैध सरकारों को गिराने और अमेरिकी प्रभुत्व की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जियोपॉलिटिक्स समीकरणों को बदलने में माहिर मानी जाती है। अब दक्षिण एशिया में CIA की सक्रियता कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसको लेकर अब बवाल मच गया है क्योंकि अब इसके निशाने पर भारत के आने की खबरें भी सामने आ रही हैं। दक्षिण एशिया में CIA की पहचान जाने तो 1989 में हुए सोवियत आक्रमण के दौरान अफगानिस्तान में अमेरिका की गतिविधियों से लेकर बांग्लादेश और नेपाल में हालिया शासन अस्थिरता के मुद्दों तक यह एक खुला हुआ रहस्य है, जिसके पीछे अक्सर CIA की भूमिका बनी ही रहती है, जिसके चलते भारत और भारत के दिग्गज राजनेता इस एजेंसी के निशाने पर भी थे। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 31 अगस्त को बांग्लादेश की राजधानी ढाका के एक होटल में अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज ऑफिसर टेरेंस अर्वेल जैक्सन की रहस्यमयी मौत ने दक्षिण एशिया में अमेरिकी खुफिया गतिविधियों पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं और यह शक जताया जा रहा है कि क्या अमेरिकी अधिकारी भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के मिशन पर था। इसको लेकर कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रची जा रही थी, जिसे भारत और रूस की खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान ने विफल कर दिया। और जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट ढाका में हुई अमेरिकी अधिकारी की मौत को इसी घटनाक्रम से जोड़ते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार टेरेंस जैक्सन को बांग्लादेश सेना को प्रशिक्षित करने के बहाने सेंट मार्टिन द्वीप पर भेजा गया था और जिस दिन टेरेंस अर्वेल जैक्सन मृत पाए गए उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के तियानजिन में संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में थे। अब इस दौरान मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कार के भीतर लगभग 45 मिनट तक निजी बातचीत भी की थी। इसको लेकर विश्लेषकों का मानना है कि इस बैठक में दोनों नेताओं ने उस साजिश और गुप्त ऑपरेशन पर चर्चा की जिसके परिणाम स्वरूप अमेरिकी अधिकारी ढाका में निष्क्रिय किया गया। अब इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के 2 सितंबर को दिए गए एक बयान में भी इस अटकलों को और भी बल दिया। साथ ही सोशल मीडिया पर भी ये खूब वायरल हुई। चीन से लौटने के अगले दिन सेमिकॉन शिखर सम्मेलन में उन्होंने कहा कि मैं जापान और चीन जाकर आया हूं। इस पर जब लोगों ने तालियां बजाई तो मोदी बोले कि क्या आप इसलिए ताली बजा रहे हैं क्योंकि मैं चीन गया था या इसलिए क्योंकि मैं वापस आ गया हूं। विशेषज्ञों के अनुसार यह टिप्पणी संकेत देती है कि प्रधानमंत्री किसी गंभीर खतरे से गुजरे थे। अब CIA द्वारा भारत को अस्थिर करने या नई दिल्ली में अराजकता फैलाने की कोशिश कोई नई बात नहीं है। दशकों से अमेरिका भारत में हस्तक्षेप की कोशिश करता रहा है, लेकिन अब ये प्रयास और भी मुखर और आक्रामक हो गए हैं क्योंकि नई दिल्ली में एक मजबूत और राष्ट्रवादी नेतृत्व मौजूद है जो विदेशी दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं है। भारत हमेशा संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को प्राथमिकता देता है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने बार बार यह दिखाया है कि वह बाहरी ताकतों की धमकियां या दबावों के आगे नहीं झुकेगा। भारत की स्वतंत्रता के बाद यह नया युग कुछ विदेशी शक्तियों को असहज कर रहा है। वे भारत की तेजी से बढ़ती ताकत को रोकने की कोशिश कर सकते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री को भी निशाना बनाना एक अवैध रणनीति का हिस्सा हो सकता है। इस पर अपने विचार हमारे साथ शेयर करें और ऐसी और खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहें लोकमत राजस्थान के साथ।